माय डियर स्टूडेंट, जय हिंद। मेरा नाम सोनू सिंह है। आप लोगों को अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं ये टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है। टोटल हम बोले थे कि 31 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें हम लोग फर्स्ट वीडियो में 14 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, ये 15 नंबर क्वेश्चन से पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे। तो आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं टाइम एंड वर्क का। ये क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 मैन वर्किंग 4 आवर पर डे कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कहने का मतलब ये है कि यदि 10 आदमी प्रतिदिन 4 घंटे काम करके किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी 10 आदमी हैं, यानी 10 मैन हैं, पर डे 4 घंटे काम कर रहे हैं। 10 मैन पर डे 4 घंटे काम कर रहे हैं और 20 दिनों में टोटल काम को ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी टोटल वर्क ये हो गया। तो बताना है इन हाउ मैनी आवर पर डे कैन 15 मैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। तो बोला जा रहा है कि 15 आदमी 10 दिन में उस काम को कितने घंटे प्रतिदिन करे ताकि वो काम खत्म हो जाए। तो ये टोटल वर्क हुआ। इसी टोटल वर्क को अगर 15 आदमी पर दिन 15 आदमी अगर 10 दिन में करना चाहते हैं तो पर डे कितना आवर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट इसी को कैलकुलेट कर जो है थी कटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आइए कटाते हैं। देखिए 10 से 10 कट जाएगा आपका। ठीक है, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। ठीक है, अगर एच का मान निकाले तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 3h और इधर हो जाएगा 4 चौका 16, यानी एच बराबर अगर निकाला जाए तो हो जाएगा 16/3। यानी अगर पर डे 16/3 आवर काम किया जाए तो ये काम जो है 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ नहीं पाए होंगे तो आइए फिर से देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं। देखिए यहां बोला जा रहा है कि इफ 10 मैन वर्किंग 4 आवर पर डे, यानी 10 मैन है पर डे 4 आवर काम कर रहे हैं और कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, और 20 डे में ख़त्म कर दे रहे हैं, यानी टोटल वर्क आपका ये हो गया। इसी टोटल वर्क को बोल रहा है कि इन हाउ मैनी आवर पर डे कैन 15 मैन फिनिश द वर्क इन 10 डेज। तो इसी टोटल वर्क को 15 आदमी 10 दिन तक काम करे तो कितना देर काम करना पड़ेगा जिससे पूरा काम ये ख़त्म हो जाए। तो मान लीजिए 15 आदमी अगर पर डे 1 आवर काम करे तो ये काम 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एच का मान निकाल दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि पर डे कितना देर वर्क करना पड़ेगा। तो ये 10 से 10 काट दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी इधर हो गया आपका 3h और इधर हो गया आपका 16। तो अगर h बराबर यहाँ निकालिएगा तो हो जाएगा 16/3, यानी 3×5 = 15 और 1/3 आवर, यानी पर डे 5 सही 1/3 आवर अगर काम किया जाएगा तो काम ये 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आई होप समझ पाए होंगे। नहीं समझ आया हो तो वीडियो बैक करके देखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम मैन फिनिश्ड द वर्क इन 40 डेज। ठीक है, कुछ आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, बट इट विल बी कंप्लीटेड इन 30 डेज। वी ज्वाइंड 10 मैन।
ठीक है, लेकिन 10 आदमी इसमें शामिल होने पर यह काम 30 दिन में पूरा हो जाएगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैन हु वेयर एट द स्टार्टिंग, तो बताना है कि स्टार्टिंग में इसमें कितने मैन लगे हुए थे। ठीक है, आइए देखते हैं। मान लीजिए इसमें स्टार्टिंग में m मैन लगे थे, ठीक है, और काम को 40 दिन में पूरा कर दे रहे थे, तो यानी टोटल वर्क इतना होना चाहिए, यानी टोटल वर्क ये है। लेकिन बाद में क्या हो रहा है, 10 मैन और इसमें शामिल हो जाते हैं, ठीक है, और काम क्या होता है 30 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है, बाद में इसमें 10 मैन और शामिल हो जाते हैं और काम क्या होता है 30 दिन में पूरा हो जाता है। इस दोनों को आप बराबर कर लीजिए। ठीक है, यानी जब माने कुछ मैन अगर काम कर रहे हैं तो 40 दिन में हो रहा है टोटल काम, यानी टोटल काम ये हो गया। लेकिन अगर उसी में 10 आदमी और बढ़ जा रहा है तो काम 30 दिन में ही खत्म हो जा रहा है, यानी भी टोटल वर्क हो गया। दोनों टोटल वर्क को हमने बराबर कर दिया। अब इसको काट लीजिए, 10 तिया 30, 10 चौका 40, यानी 4 मैन बराबर 3m प्लस 10 तिया 30। अगर m को इधर 3m इधर आएगा तो चाहे 4m में से जब घट जाएगा तो बचेगा m, तो m बराबर 30। स्टार्टिंग में m मैन ही लगे थे, उसी m मैन के बाद 30 आ गया, यानी स्टार्टिंग में 30 मैन इसमें काम पे लगे हुए थे। ठीक है, आई होप इस क्वेश्चन को भी आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है A and B do a piece of work in 16 days and 12 days respectively। यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि A और B किसी काम को 16 दिन और 12 दिन में कंप्लीट करता है। If they work for alternate days and A start first, then in how many days will the work finished। यानी बोला जा रहा है इसमें A और B किसी काम को क्रमशः 16 दिन और 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि वे एक एक दिन काम करते हैं, एक दिन यानी एक कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर एक कर रहा है, फिर B कर रहा है, ऐसे यानी अल्टरनेट डे काम कर रहे हैं। और स्टार्ट कौन कर रहा है, A पहले स्टार्ट कर रहा है। तो बताना है कि काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। तो देखिए, अगर इन दोनों के डेज का रेशियो हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 4 चौका 16 और 4 तिया 12। अगर यहाँ से इफिशियंसी का रेशियो अगर निकालेंगे इन दोनों का तो हो जाएगा 3:4। तो अब देखिएगा टोटल वर्क आपको निकालना है यहाँ पे। तो ये एक दिन में 3 काम कर रहा है, टोटल काम 16 दिन में ख़त्म हो रहा है, यानी 48 हो गया टोटल वर्क। या यहाँ से भी निकाल लीजिए, बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, 12 दिन में काम खत्म कर रहा है, 12 चौका 48, टोटल वर्क 48 हो गया, यानी 48 हो गया। अब देखिए ये दोनों जो है ना अल्टरनेट काम कर रहे हैं, एक दिन एक कर रहा है, फिर भी कर रहा है, फिर एक कर रहा है, फिर भी कर रहा है, लेकिन स्टार्ट कर रहा है ए। अब देखिए ए स्टार्ट कर रहा है, तो ए अगर पहला दिन जाएगा ए, फिर जाएगा बी, फिर जाएगा ए, फिर जाएगा बी, यानी पहला दिन अगर ए जाएगा तो 3 काम करके आएगा, दूसरा दिन बी जाएगा तो 4 काम करके आएगा, यानी 2 दिन में ये लोग 7 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, अगर देखा जाए यहाँ पे तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 7 काम हो रहा है, लेकिन करना तो है 48 काम। तो अगर हम देखें इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इधर 42 वर्क हो जाएगा, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो यानी 12 दिन हो जाएगा, यानी 12 दिन में टोटल 42 काम हो जाएगा। 12 दिन में 42 काम हो जाएगा, बचा काम कएगो 6 गो, तो 42 काम
हो गया और 6 काम बचा हुआ है। तो अब देखिए, अब अगले दिन यानी 13वां दिन, यानी अगले दिन, अगला एक दिन यानी 13वां दिन फिर से कौन जाएगा, ये जाएगा। तो ये 3 काम करके आएगा। तो टोटल 13 दिन में हो गया, टोटल 13 दिन में हो गया आपका 42 दिन 45 काम। लेकिन अभी भी 3 काम बाकी है। अब जाएगा बी जाएगा क्योंकि ए गया तो 3 काम करके आया, जो कि 45 काम पूरा हो गया। अब अगले दिन जो जाएगा बी जाएगा, बी जाएगा। इसका कैपेसिटी 4 है लेकिन काम बाकी मात्र 3 है। तो अगर कैपेसिटी इसका 4 है और 3 काम मात्र बाकी है तो समय भी 3/4 ही लगेगा। यानी 3/4 दिन में ये 3 काम कर देगा। 3/4 दिन में ये 3 काम कर देगा। यानी टोटल दिन कितना लग गया, 13 दिन और 3/4 दिन, यानी टोटल डे हो गया उसका 13 सही 3/4 दिन। और टोटल काम कितना हो गया 48। यानी ये हो गया आपका आंसर 13:3/4 डेज। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इफ 12 men working 7 hours per day can finish a piece of work in 8 days। यानी 12 आदमी है, 7 घंटा पर डे काम कर रहा है और काम को 8 घंटे में 8 दिन में ख़त्म कर दे रहा है। यानी 12 मैन है, 7 घंटे पर डे काम होता है और 8 दिन में काम ख़त्म हो जाता है। यानी ये हो गया टोटल वर्क। इन हाउ मैनी डेज कैन 10 मैन फिनिश द वर्क वर्किंग 6 आवर पर डे। तो बताइए, इसी काम को अगर 10 आदमी करे और पर डे 6 घंटा काम करे तो ये काम कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा। अगर यहाँ कटाए इसको, 6 दूनी 12, 2 पचे 10, अब इधर कैलकुलेट कीजिएगा, 8 7 56, 5 आकर इसमें भाग लग जाएगा, इधर बच जाएगा डी। यानी डी बराबर क्या आ जाएगा, डी बराबर आ जाएगा 5 का 5, 11 5 55, 1/5 दिन। यानी दिन लगने वाला है आपको 11 सही 1/5 दिन। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा भाई, अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अपूर्वा कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। यानी अपूर्वा किसी काम को 12 दिनों में कर सकती हैं। अपूर्वा एंड अमित कंप्लीट द वर्क टुगेदर एंड वेयर पेड 54 एंड 81 रुपीज़ रेस्पेक्टिवली। ये बाबू रुपीज़ है, ये 54 रुपीज़ है और ये 81 रुपीज़ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हाउ मैनी डेज मस्ट दे हैव टेकन टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि काम पूरा होने में उन्हें मिलकर कितने दिन लगेंगे, अगर मिलकर वो काम करे तो कितने समय लेंगे। अब देखिए, काम के लिए जो पैसा मिलता है ना, वो इफिशियंसी में बढ़ता है। तो जो पैसा मिल रहा है, जो भी पैसा मिलता है वो इफिशियंसी के हिसाब से मिलता है। किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलेगा, किसी व्यक्ति की एफिशिएंसी जितना कम होगा उतना कम पैसा मिलेगा। यानी पैसे को हम लोग इफिशियंसी के फॉर्म में बांटते हैं। इसका मतलब कि जो पैसे का रेशियो होगा वही इफिशियंसी का भी रेशियो
हो सकता है। यानी यहाँ है अपूर्वा, क्या नाम है, अपूर्वा है, यानी अपूर्वा किसी काम को 12 दिन में कर सकती है, लेकिन अपूर्वा और अमित किसी काम को साथ में मिलकर कंप्लीट करते हैं। अपूर्वा और अमित किसी काम को, अपूर्वा और अमित, ये पी से लिख दे रहा है, अपूर्वा और एम से अमित, ये किसी काम को जब साथ में मिलकर ख़त्म कर रहे हैं तो अपूर्वा को मिल रहा है 54 रुपीज़ और अमित को मिल रहा है 81 रुपीज़। इसका मतलब 54 अपूर्वा को मिल रहा है और अमित को 81 मिल रहा है। अगर इसका रेशियो हम निकालें, 9 छक 54, ठीक है, 27 से कटाइए, 27 से कट जाएगा, 27 दूनी 54 और 27 तियाँ 81, यानी पैसे का रेशियो देखें तो 2:3 हो जाएगा। लेकिन जो पैसे का रेशियो होता है वही होता है इफ़िशियंसी का रेशियो। यानी अगर देखा जाए अपूर्वा और अमित का इफ़िशियंसी का रेशियो तो ये भी 2:3 हो जाएगा। ठीक है, यानी अपूर्वा एक दिन में 2 काम कर रही है और अमित एक दिन में 3 काम कर रहा है। यानी टोटल काम कितना है, अपूर्वा टोटल काम 12 दिन में ख़त्म कर रही है, एक दिन में 2 कर रही है। यानी जो टोटल वर्क है 12 दूनी 24। ठीक है, तो पूछा जा रहा है हाउ मैनी डेज मस्ट दे हैव टेकन कंप्लीट द वर्क टुगेदर। अगर ये दोनों साथ मिलकर के काम करें तो कितना दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो अगर साथ मिलकर काम करें तो एक दिन में 2, 3, 5 काम होगा और टोटल काम 24 गो है। तो 5 के हिसाब से 5 चौका 20 और 4/5, यानी इतना डेज लगने वाला है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है, इफ 3 मैन और 4 वुमेन कैन बिल्ड ए वॉल इन 43 डेज। कहने का मतलब है या तो 3 मैन से काम करा लीजिए या 4 वुमेन से काम करा लीजिए। ठीक है, 43 डेज में वो एक वॉल को यानी दीवार को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप 3 गो मैन को लगा लीजिए तो ये 43 दिन में एक दीवार कंप्लीट कर देंगे, यानी ये टोटल वर्क हो गया। ये आपको मर्जी है तो 4 गो वुमेन को लगा लीजिए और ये काम को ये भी 43 डेज में ख़त्म कर देंगे, यानी ये भी टोटल वर्क हुआ, ये भी टोटल वर्क, दोनों को बराबर कर दीजिए। अगर यहाँ से काटेंगे तो 43 से 43 कट जाएगा, बचा लास्ट में 3m बराबर 4w। अगर m रेशियो w का मान निकालें तो m का मान ये हो जाएगा 4 और w का मान हो जाएगा 3। यानी m का कैपेसिटी 4 हो गया, w का कैपेसिटी 3 हो गया। यानी मैन एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और वुमेन एक दिन में 3 काम कर रही है। तो बताना है, एक काम कीजिए, यहाँ से टोटल वर्क पहले आप निकाल लीजिए। अगर टोटल वर्क आपको निकालना है तो देखिए ये डाटा भी टोटल वर्क का है और ये डाटा भी टोटल वर्क का है। आप इस m और w का मान इसमें कहीं भी रख दीजिए, कहीं क्या, अगर इसमें रखना है तो m का मान रखिए, अगर इसमें रखना है तो w का मान रखिए, टोटल वर्क आपका निकल जाएगा। तो देखिए टोटल वर्क हम निकालते हैं, यहाँ ही रख देते हैं टोटल वर्क को। तो देखिए 3 इंटू m का मान क्या है 4 इंटू 43, यानी अगर देखिएगा टोटल वर्क आपका तो टोटल वर्क हो जाएगा 15 इंटू 43। अब इसी टोटल काम को बोला जा रहा है कि 7 पुरुष और 5 महिला, यानी 7 मैन और 5 वुमेन मिलकर कितने दिनों में बना सकते हैं। तो एक मैन का कैपेसिटी है 4,
7 गो मैन अगर लगेंगे तो कैपेसिटी हो जाएगा 28, और इसी में 5 गो महिला भी शामिल हो रही है, तो एक महिला का कैपेसिटी है 3, तो 5 गो महिला का कैपेसिटी हो जाएगा 15, यानी एक दिन में 28 + 15 यानी कितना काम हो जाएगा, 28 × 10 = 38, और 2 × 4 = 40 और 3 × 43, एक दिन में 43 काम होगा, और टोटल काम है 12 × 43, 43 से 43 कट गया, यानी टोटल 12 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा दीवार वाला। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए यहाँ पे, ए डज 3/4 ऑफ ए पीस ऑफ वर्क इन 30 days, रिमेनिंग वर्क इज डन विथ 1/4 ऑफ बी इन 4 days, फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच बी विल अलोन फिनिश द वर्क। यानी ये किसी कार्य का 3/4 भाग 30 दिनों में करता है। देखिएगा, ये किसी वर्क के 3/4 भाग को 30 दिनों में, 3/4 भाग को 30 दिनों में करता है। देखिएगा, 3/4 भाग को 30 दिनों में कर रहा है, तो टोटल काम को कितना दिन में कर देगा, 30 × 4/3, 3 × 30, यानी टोटल वर्क को ये 40 दिनों में कर देगा। ठीक है, और जो काम बच रहा है, शेष कार्य जो है बी की सहायता से, यानी शेष काम जो बच जा रहा है, अब देखिए 3/4 काम ये कर दे रहा है, तो काम बचा कितना, 1/4, तो ये बी की सहायता से, इसका मतलब कि ए और बी दोनों मिलके 1/4 काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 4 दिनों में पूरा किया जाता है। तो यानी टोटल काम को कितना दिन में कर दिया जाएगा, 16, यानी ए और बी मिल करके दोनों उस टोटल काम को 16 दिन में कर पाते हैं। तो अगर देखिएगा इन दोनों का के डेज का रेशियो, तो ये हो जाएगा आपका 8 × 5 = 40 और 8 दूनी 16, यानी डेज का रेशियो हो गया 5:2। तो इफिशियंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 2:5। ठीक है, यानी ए अकेले एक दिन में 2 काम कर रहा है, और ए और बी दोनों मिला के 5 काम कर रहे हैं। जब ए और बी दोनों मिला के 5 काम एक दिन में कर रहे हैं, और एक 2 कर रहा है, तो इसका मतलब बी जो है ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, यानी बी का कैपेसिटी 3 आ गया। ठीक है, तो बोल रहा है बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो पहले देखिए कि टोटल वर्क है कितना। तो अगर टोटल वर्क को यहाँ देखिएगा, तो टोटल वर्क जो है ये देखिए, एक दिन में 2 काम कर रहा है ये, और 40 दिन में काम पूरा हो रहा है, यानी टोटल वर्क आपका 80 है। इसी 80 वर्क को बी 3 के इफिशियंसी से कितना दिन में करेगा। तो अगर यहाँ पे देखिएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 छक 18, 2/3 डेज, यानी 26 सही 2/3 डेज में बी अकेले इस काम को कर पाएगा। ठीक है, आई होप समझे होंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9, 12 एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी ए बी और सी ये 9 दिन में किसी काम को करता है, बी 12 दिन में करता है, सी 15 दिन में करता है। ठीक है, दे स्टार्टेड टुगेदर, यानी दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, बट ए लिव्स 2 days बिफोर, लेकिन ए जो है 2 दिन यानी काम कंप्लीट होने के 2 दिन पहले काम को छोड़ देता है।
एंड बी लिव्स 4 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, और बी जो है वो काम खत्म होने के 4 दिन पहले छोड़ दे रहा है। इन हाउ मैनी डेज कैन ऑल 3 कंप्लीट द वर्क, तो बताना है कि तीनों कितने दिनों में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तीनों कितने दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ए जो है 9 दिनों में कर रहा है, बी जो है 12 दिनों में काम पूरा कर रहा है, सी जो है 15 दिनों में पूरा कर रहा है। अगर इस तीनों के डेज का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा आपका 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, यानी 3:4:5 हो गया। अगर इसके इफिशियंसी का रेशियो हम देखें तो इफिशियंसी निकालना है, ए का इफिशियंसी हो जाएगा, इसको ढकिए 5 चौका 20, बी का इफिशियंसी हो जाएगा, बी को ढकिए 5 तिहाई 15, सी का इफिशियंसी निकालना है, सी को ढकिए 4 तिहाई 12, यानी अगर इसकी इफिशियंसी का रेशियो देखिएगा तो कितना हो जाएगा 20:15:12, यानी ए अगर 20 काम कर रहा है एक दिन में तो बी 15 काम कर रहा है और सी 12 काम कर रहा है। यहाँ टोटल वर्क आप देखेंगे, टोटल वर्क देखिएगा यहाँ पे तो ये आ जाएगा 20 9 80, यानी 180 गो टोटल वर्क हो गया। दिक्कत इसमें ये है, बोला जा रहा है लास्ट में कि इन हाउ मैनी डेज कैन ऑल 3 कंप्लीट द वर्क। ठीक है, यानी बोला जा रहा है इसमें कि तीनों कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2 दिन काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है ना, इसे छोड़ने मत दीजिए, कहिए कि नहीं रुको काम करके जाओ। अगर ये 2 दिन पहले छोड़ रहा है, अगर नहीं छोड़ता तो 2 दिन में कितना काम किया रहता, एक दिन में 20 कर रहा है तो 2 दिन में 40 काम किया रहता। तो 40 काम को इसमें ऐड कर दीजिए टोटल वर्क में, कितना काम हो गया टोटल 220 काम टोटल हो गया। लेकिन उसके बाद 4 दिन पहले कौन छोड़ दे रहा है, बी छोड़ दे रहा है, तो इसको भी मत छोड़ने दीजिए, 4 दिन तक इससे काम कराइए। 4 दिन अगर इससे काम कराएंगे बी से तो 15 चौका 60, यानी 60 को काम और हो जाएगा, यानी टोटल काम हो जाएगा 280। टोटल काम कितना हो गया 280। अब इसी 280 को काम को तीनों मिल के करेंगे, क्या करेंगे, तीनों मिल करके करेंगे। अब तीनों मिल करके जब करेंगे तब 20 और 10 30 5, मैं 20 15 35 और 10 45 2 47, यानी इसी 280 को काम को अगर एक दिन में 47 हो रहा है तो कितना दिन लगेगा, तो 280/47 डेज, यानी इतना दिन में पूरा काम तीनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो रहा है। यहाँ से पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन आ गया। अभी पाइप एंड सिस्टर्न जो है यानी नल और टंकी जो है ये भी सेम टाइम एंड वर्क वाले मेथड पे ही बनता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें मात्र एक चीज़ चेंज होगा, जब टंकी खाली होगा वहाँ थोड़ा सा चेंज होगा। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये क्वेश्चन। देखिए 2 पाइप एक साथ हैं और 20 मिनट, 2 पाइप एक साथ है और क्रमशः 20 मिनट में क्वेश्चन में कुछ छूट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दो पाइप एक टैंक को 8 मिनट में भर सकते हैं और एक पाइप टैंक को 24 मिनट में भरता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए। अगर इस क्वेश्चन को देखिएगा तो बोला जा रहा है कि दो पाइप है, मान लीजिए ए और बी, दो गो पाइप है। ये दोनों पाइप मिल करके एक टंकी को 8 मिनट में भर रहे हैं और एक पाइप एक टंकी को 24 मिनट में भर सकता है। यानी ये जो अकेले है वो 24 मिनट में भर सकता है और दोनों मिलते हैं तो 8 मिनट में भरा जा रहा है। ठीक है, अगर इसके टाइम का रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 1:3। और अगर इफिशियंसी का रेशियो देखें इसके, ठीक है, कि एक पाइप का कैपेसिटी क्या है, तो ये जस्ट इसके उल्टा हो जाएगा 3:1। इसमें भी एक दूसरे के टाइम का उल्टा ये एफिशिएंसी क्यों हो जा रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं टंकी की जो धारिता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, इसीलिए टाइम का उल्टा इफिशियंसी हो जा रहा है इसमें भी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि इफिशियंसी 3 है, यानी ए और बी दोनों मिला करके 1 मिनट में 3 लीटर भर रहे हैं। तो टंकी का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, यानी टोटल काम हो जाएगा, यानी 1 मिनट में 3 लीटर भरा रहा है और टोटल 8 मिनट में ए और बी मिल के भर दे रहे हैं, यानी टोटल टंकी का कैपेसिटी 24 है। ठीक है, तो बोला जा रहा है दूसरे पाइप को टैंक भरने में कितने मिनट लगते हैं, दूसरे पाइप को, यानी बी को इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले बी का कैपेसिटी तो निकाल लीजिए, इफिशियंसी तो निकाल लीजिए। तो देखिए ए और बी का इफिशियंसी है 3 और ए का है 1। ए और बी का 3 है, ए और बी का 3 है और ए का 1 है, इसका मतलब बी का कैपेसिटी 2 है। तो बी अगर 2 के कैपेसिटी से भरेगा 24 लीटर को तो ये लग जाएगा टोटल 12 मिनट। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक खाली टंकी को दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भरा जा सकता है। यानी दो गो पाइप है, एक खाली टंकी को 12 मिनट और 16 मिनट में भर रहा है। यानी टाइम का रेशियो अगर देखोगे 4 3 12 4 4 16, यानी एक अगर, यानी ए और बी का रेशियो हो गया, टाइम का रेशियो 3:4। इसके इफिशियंसी का रेशियो अगर हम देखें तो हो जाएगा 4:3। ठीक है, अगर टोटल कैपेसिटी की बात करें टंकी के, तो ये जो है 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है और टोटल 12 मिनट में फुल कर दे रहा है, तो यहाँ टोटल कैपेसिटी है 48 लीटर। ठीक है, लेकिन दिक्कत इसमें ये है, तथा भरी हुई टंकी को एक तीसरा पाइप सी द्वारा 8 मिनट में खाली कर दिया जा रहा है। एगो तीसरा पाइप भी है इसमें, ठीक है ना, यानी सी, जो कि पूरे भरी हुई टंकी को 8 मिनट में खाली कर दे रहा है। ठीक है, 8 मिनट में क्या कर दे रहा है, खाली कर दे रहा है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे बनाइए, ठीक है ना, 3 पाइप है ना, तो तीनों को एक ही साथ लीजिए। ठीक है, देखिएगा, यानी एक टंकी है ए, भले एक अथी नल मतलब जो टैप है, ठीक है, ए, दूसरा टैप, दूसरा जो पाइप है वो बी और तीसरा पाइप है सी। लेकिन सी जो पाइप है ना ये खाली कर रहा है, इसीलिए हम माइनस से दिखा दे रहा है। और 2 गो जो पाइप है ये भर रहा है। ठीक है ना, यानी 2 गो पाइप टंकी को भर रहा है और एक पाइप टंकी को खाली कर रहा है, जो पाइप सी है, इसीलिए इसे माइनस से दिखाया है क्योंकि ये टंकी को खाली कर रहा है। ये जो है अकेले 12 मिनट में भर सकता है, बी जो है अकेले 16 मिनट में भर सकता है, लेकिन सी अकेले इसे 8 मिनट में खाली भी कर सकता है। तो अगर इसके टाइम का रेशियो हम देखें तो हो जाएगा
4 3 12, 4 चौका 16, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे इफिशियंसी का जो रेशियो हो जाएगा, अगर ए का इफिशियंसी जानिएगा तो ए को ढकिए, बचा 4 दूनी 8, ए का इफिशियंसी 8 हो गया। बी का इफिशियंसी जानना चाहते हैं, बी को ढकिए, बचा 3 दूनी 6, यानी इसका इफिशियंसी हो गया 6। सी का इफिशियंसी जानना चाहते हैं, सी को ढकिए, 4 3 12। अगर इसको काटना चाहें तो आप आराम से काट सकते हैं। 2 चौका 8, 2 तिहाई 6 और 2 छक 12। यानी अगर इसका कैपेसिटी 4 है, यानी ए जो है 1 मिनट में 4 लीटर भर सकता है, बी 1 मिनट में 3 लीटर भर सकता है और सी 1 मिनट में 6 लीटर खाली कर सकता है, क्योंकि ये खाली करने वाला पाइप है। तो बोला जा रहा है तो टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, तो टंकी का जो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा, यानी उसको टोटल वर्क बोल दीजिए। 12 चौक 48, कहीं से भी लिए, 16 48, 8 छक 48, कहीं से भी ले लीजिए, 48 लीटर आएगा। अब देखिए, तो बोला जा रहा है यदि सभी पाइप एक ही समय में घुमाया जाए, यानी खोल दिया जाए, ऑन कर दिया जाए, तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो खाली टंकी कितने समय में भर जाएगा, यानी तीनों को अगर एक ही साथ खोल दिया जाए तब, तो तीनों को एक ही साथ खोलिएगा तो ये 2 गो भरेगा सब, ए और बी, यानी 4 लीटर भरेगा 1 मिनट में, ये 3 लीटर भरेगा। 7 लीटर ये दोनों मिल के 1 मिनट में भर देंगे, लेकिन उसी 1 मिनट में ये 6 लीटर खाली कर देगा। यानी 7 लीटर दोनों मिल के भरेंगे, ये अकेले 6 लीटर खाली कर देगा। यानी कहीं ना कहीं 1 मिनट में 1 लीटर भरा पाएगा। तो जब 1 मिनट में 1 लीटर भरा पाएगा तो टोटल टाइम लग जाएगा आपको 48 मिनट। ठीक है, आई होप समझ पाए होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। ठीक है, 26 नंबर है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है। ये जो है बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, इसका मतलब यहाँ इफिशियंसी ही दे दिया है डायरेक्ट। ए बी से 3 गुना अच्छा काम करता है, यानी अगर एक काम करता है तो ये 3 काम करता है, और दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं। दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में करते हैं, यानी ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 1 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम किए और दोनों मिलकर 15 दिन में ख़त्म कर दिए, यानी 15 चौका 60, यानी ये हो गया टोटल वर्क। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि बी को अकेले काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। बी को अकेले करना है, तो बी का कैपेसिटी 1 है, यानी 1 दिन में 1 करेगा, तो 60 को काम करने में इसे 60 दिन लग जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ए किसी काम को 20 दिन में, बी 30 दिन में और सी 60 दिन में कर सकते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी द्वारा मदद की जाए तो काम कितने दिन में पूरा होगा। पहले आइए दिन देखिए और इफिशियंसी निकालिए। ए बी सी 3 आदमी है, ये 20 दिन में किसी काम को करता है, बी 30 दिन में करता है, सी 60 दिन में करता है। अगर इसका रेशियो देखेंगे डेज का, तो ये हो जाएगा आपका 2:3:6। अगर इफिशियंसी का रेशियो निकालिएगा तो ए का इफिशियंसी निकालना है, तो ए को ढकिए, बाकी बचा 6 3 18। बी का इफिशियंसी निकालना है, बी को ढकिए, 6 दूनी 12। सी का इफिशियंसी निकालना है, सी को ढकिए, 3 दूनी 6। ठीक है, अगर इस तीनों का आप देखिएगा तो 6 से भाग दिएगा, 6 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी इसका इफिशियंसी का रेशियो
1 2 3 हो जाएगा ये, अगर सबको काट दीजिएगा 1 2 3, यानी 1 इसका एफिशिएंसी 2, इसका एफिशिएंसी 3, क्योंकि 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। अगर टोटल वर्क की बात की जाए तो टोटल वर्क यहाँ आ जाएगा 20 3 60। टोटल वर्क हो कितना हो गया? 60 हो गया। अब यहाँ बोला जा रहा है यदि ए को हर तीसरे दिन बी और सी का मदद मिलता है, ए को हर तीसरे दिन, इसका मतलब कि ए जो है 2 दिन तक अकेले काम करता है। यानी पहला दिन अगर अकेले काम करेगा ए तो 3 काम करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा तो 3 काम करेगा, लेकिन तीसरे दिन जो है बी और सी का सहारा मिल रहा है। तो बी और सी का सहारा मिल रहा है किसको? ए को। यानी तीसरा दिन ये तीनों मिल के काम करेंगे। तीसरा दिन ये तीनों मिल के काम करेंगे तो कितना काम होगा? 3 2 5 1 6 काम होगा। यानी फर्स्ट डे, सेकेंड डे और थर्ड डे, यानी टोटल 3 दिन में कितना काम होगा? 6 3 9 3 12, यानी 3 दिन में कितना काम होगा? 12 काम होगा। लेकिन काम टोटल कितना करना है? 60। 3 दिन में 12, तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करो, 60 काम हो जाएगा। और जब उधर 5 से किए तो इधर भी 5 से करो, यानी इधर हो जाएगा 15 दिन। यानी 15 दिन में कितना काम हो गया? 60। यानी 60 काम हो गया, समय लगा 15 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए आइए आगे देखिएगा। P किसी काम को 5 दिनों में पूरा कर सकता है। Q P से दुगुने काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और R P के 3 गुने काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि सभी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? आइए देखते हैं। P है, Q है, R है। P किसी काम को 5 दिन में करता है। Q P से दुगुने काम को 8 दिन में करता है। जब Q जो है P से दुगुने काम को, यानी P जितना कर रहा है उससे दुगुने काम को 8 दिन में करता है, इसका मतलब Q जो है पूरे काम को 8/2 दिन में करेगा और R जो है P के 3 गुने काम को 10 दिन में पूरा करता है। इसका मतलब जो काम है उसको ये 10/3 दिन में करेगा। ठीक है, 3 गुने काम को ना कितना दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। तो जो काम है पूरा उसको कितना दिन में करेगा? 10/3 दिन में करेगा। क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। ये P किसी काम को 5 दिन में करता है और Q जो है P के दुगुने काम को 8 दिन में कर रहा है, दुगुने काम को। लेकिन P उतना काम करना होगा तो कितना दिन में कर देगा? 4 दिन में कर देगा, यानी 8/2। और कि R जो है P के 3 गुने काम को ना 10 दिन में करता है, तो P जितना काम को कितना दिन में कर देगा? 10/3 दिन में कर देगा। ठीक है, यानी सेम काम को P 5 दिन में कर रहा है, Q 8/2 यानी 4 दिन में कर रहा है और R जो है 10/3 दिन में कर रहा है। तो अगर इसके डेज का रेशियो देखें हम तो ये हो जाएगा, अगर सब में 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, सब में 6 से, इसमें भी 6 से कीजिए तो ये 30 हो जाएगा, इसमें अगर 6 से कीजिएगा तो 24 हो जाएगा और इसमें अगर 6 से कीजिएगा तो ये 20 हो जाएगा। ठीक है, अगर इस टोटल को मैं काट लूं तो ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, यानी इसके डेज का रेशियो हो जाएगा 15:12:10। ठीक है, तो इसके इफिशियंसी का रेशियो अगर हम निकालें तो इसकी इफिशियंसी का रेशियो देखिएगा। अगर P का इफिशियंसी निकालना है तो इसको ढक लीजिए, तो हो जाएगा 120। अगर इसका इफिशियंसी निकालना है तो इसको ढक लीजिए, बाकी बचा 15 दहिया 150। अगर इसका इफिशियंसी निकालना है तो इसको ढक लीजिए, ये हो जाएगा 15 दहिया 150, तो यानी 180। अगर हम चाहें तो इसको 15 से काट सकते हैं। ठीक है, यानी ऐसे देखिए तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0। उसके बाद 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, यानी रियल इफिशियंसी हो जाएगा 4:5:6। अब टोटल वर्क अगर आपको निकालना है तो यहाँ से देख लीजिए, 5 दिन में P टोटल काम कर रहा है और 1 दिन में 4 कर रहा है, तो टोटल वर्क आपका हो गया 5 चौका 20। ठीक है, अब इसको यदि सभी मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा कर लेंगे, तो 6 5 11 4 15। ठीक है, यानी 1 दिन में 15 काम होगा अगर सब मिल के करेंगे, और टोटल काम 20 गो है, तो 5 3 15, 5 चौका 20, काटिएगा 3 का 3, 1/3 डेज, यानी 1 डेज में टोटल काम खत्म हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 29 नंबर क्वेश्चन है। P is thrice as on how days and takes 30 days less, और Q से किसी काम को करने में 30 दिन कम समय लेता है। देखिए यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन इशू है, ठीक है ना। यहाँ लिखना चाहिए कि P जो है Q से 3 गुना कुशल है। ठीक है, यहाँ लिखना चाहिए कि P जो है वो Q से गलत हो गया। ठीक है, और क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेंगे इसके बाद में। देखिएगा, A किसी काम को 9 दिनों में, B 10 दिनों में और C 15 दिनों में पूरा कर सकता है। B और C काम शुरू करता है, 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। शेष काम को पूरा करने में ये कितने दिन लेंगे? आइए, ये क्वेश्चन ठीक है। A किसी काम को 9 दिनों में, B किसी काम को 10 दिनों में, C किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है, अगर इसके डेज का रेशियो देखें तो हो गया 9:10। ठीक है, ये यही हो जाएगा 9:10:15। तो अगर इफिशियंसी का रेशियो अगर देखा जाए तो इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा, इसको ढक लीजिएगा 15:150, इसको ढक लीजिएगा 15×9 = 135, इसको जब ढक लीजिएगा तो 9×9 = 90। ठीक है, अगर इसको काटिएगा तीनों को, 15×150, 15×9 = 135 और 15×6 = 90। ठीक है, यानी इसका इफिशियंसी हो गया 10:9:6। अब बोला जा रहा है यहाँ पे 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। B और C काम शुरू करता है, B और C काम शुरू करता है और 2 दिन बाद काम अगर छोड़ता है तो B और C का कैपेसिटी है 9, B का और C का 6 है, तो 9 6 15। अब देखिए पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। अगर टोटल वर्क निकालना चाहते हैं तो देखिए A का इफिशियंसी 10 है, यानी 1 दिन में 10 काम करता है और 9 दिन में काम खत्म करता है। इसका मतलब टोटल काम है 90 को। लेकिन B और C काम को शुरू किए, ठीक है,
और 2 दिन बाद उन्हें काम छोड़ने पर मजबूर किया गया, तो 2 दिन तो ये कमों साथ में किए हैं ना, तो बी और सी मिला के एक दिन में 9, 6, 15 काम कर रहे हैं और 2 दिन तक किए हैं, तो 30 काम किए होंगे। तो 30 काम इसमें से घटा दीजिए, बचा काम 60 गो। काम अब छोड़ दिए तो एक कितने दिन लगेंगे, तो शेष काम को एक को कितना दिन लगेंगे, तो शेष काम है 60 और एक कितने दिन में करेगा, तो एक का कैपेसिटी है 10। इस 60 काम को 10 के कैपेसिटी से 6 दिन में ये कर लेगा रिमेनिंग वर्क को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 दिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क alone in 18, 15 and 12 days respectively. A works first day, B works second day and C work third day, again fourth day, fifth and sixth days. Work in done respectively by A, B and C, and the process is repeated till the work ends. In how many days will the वर्क बी कंप्लीटेड। देखिए माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाता हूँ अभी इस क्वेश्चन को। ये जो है ना, ये अकेले जो है 3 आदमी है, ए, बी और सी। ये 18 दिन में टोटल काम को कर सकता है, ये 15 दिन में कर सकता है और ये 12 दिन में कर सकता है। तो अगर डेज का रेशियो इन तीनों का देखिएगा तो ये हो जाएगा 3 छक 18, 3 पचे 15 और 3 चौका 12। अगर इफिशियंसी का रेशियो हम देखें तो ये हो जाएगा, इसको ढकिएगा तो 20, इसको ढक लीजिएगा तो 24 और इसको ढक लीजिएगा तो 30। अगर काटिएगा इसको तो ये कट जाएगा 10 बार में, ये 12 बार में और ये 15 बार में। यानी इसके इफिशियंसी का रेशियो हो जाएगा 10:12:15 और टोटल वर्क हो जाएगा यहाँ पे। ये जो है एक दिन में 10 काम कर रहा है तो 18 दिन में कर रहा है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 18 दहिया 180। लेकिन बात ये है कि ए पहले दिन काम करता है, बी दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे दिन काम करता है, फिर चौथे दिन ए जाता है, फिर 5वें दिन बी जाता है, फिर 6ठे दिन सी जाता है, फिर 7वें दिन ए जाता है। यानी इसी तरह से काम खत्म किया जाता है। यानी ए गया फर्स्ट दिन है तो कै गो काम करके आएगा 10 गो, बी जाएगा सेकेंड दिन है तो कै गो काम करके आएगा 12 गो, और सी जाता है तीसरे दिन तो कै गो काम करके आएगा 15 गो। यानी इसी तरह 3 दिन में कै गो काम हो रहा है। अगर देखिएगा 3 दिन में कै गो काम हुआ, 10, 12, 22, इस तरह 15, 10, 25, 10, 5, यानी 3 दिन में 37 गो काम हुआ। लेकिन काम तो करना है 180 गो। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो 37 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें, 37 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 7 चौक 28 और 4 3 12 2 14, यानी 148 गो काम। इधर भी क्या कर दीजिए, 4 से कर दीजिए, यानी इधर हो जाएगा 12 दिन। यानी 12 दिन में 148 गो काम हुआ। अब 13वां दिन है, कौन जाएगा, ए जाएगा, तो 10 गो काम करके आएगा। यानी एक दिन में 10 गो काम करके आएगा। ये काम कीजिए ना, ऐसे निकाल लीजिए। टोटल काम 148 को अभी हुआ है, कै गो काम अभी बाकी रहा, 148 2 50 और 30, अभी 32 गो काम बाकी है। तो ए और बी को भेजिए, पहला दिन ए और दूसरा दिन है बी, यानी 2 दिन में और 22 गो काम हो जाएगा। ये 12 दिन है, ठीक है ना, तो 2 दिन और लगेगा तो 12 10 22 गो काम और हो जाएगा। ये टोटल काम हो गया आपका 14 दिन में, 14 दिन में काम हो गया आपका 180
170। 14 दिन में कै गो काम हो गया? 170 गो काम हो गया। जब 14 दिन में 170 गो हो गया, यहाँ लिखते हैं 14 दिन में 170 गो काम हो गया। अब 15वां दिन कौन जाएगा? सी जाएगा, ठीक है। काम बाकी कै गो है? 10 गो, क्योंकि यहाँ से 180 गो टोटल काम था, 14 दिन में 170 गो हो गया। इसका मतलब 15वां दिन जो जाएगा सी, तो काम तो 10 गो बचल है, लेकिन इसका कैपेसिटी है 15। टोटल कैपेसिटी कितना है इसका? 15, लेकिन काम बचल है 10 गो, यानी 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 2/3 दिन में ही ये काम 10 गो करके वो आ जाएगा। 2/3 दिन में यानी 10 गो काम करके आ जाएगा। अब टोटल 180 गो काम हो गया, और 14 दिन और 2/3 दिन, ये हो जाएगा 14 सही 2/3 दिन, काम खत्म हो जाएगा 180 गो, ठीक है। इसका मतलब टोटल दिन कितना लगा? 14 सही 2/3 दिन। आई होप आप क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए होंगे तो बार बार रिपीट करके देखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इतना ही स्लाइड में क्वेश्चन था। आप लोग बार बार वीडियो देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।